मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी और वह दोनों ही काफी शिक्षित हैं। इसलिए हमारे घर का माहौल काफी खुला और आधुनिक है। अगर मम्मी की बात करूं तो वह अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती है और अच्छी तरह से शिक्षित होने के कारण शर्ट जीन्स और टॉप पहनना उनके लिए आम बात है। मम्मी अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के कारण काफी आकर्षक और खूबसूरत दिखती है। मैं घर में उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे हमेशा बहुत प्यार मिला है। और पापा मम्मी कभी मुझे नाराज नहीं करते हैं। जब भी समय मिलता है हम चारों मिलकर खुलकर बातें करते हैं तो यह कहानी शुरू होती है। जब मैं कॉलेज में था, मेरी परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मेरी बहन का भी छुट्टियां चल रही थी, क्योंकि मैं कभी बाहर रिश्तेदारों में रहने नहीं गया था। इसलिए मैंने छुट्टियां घर पर ही बिताने का फैसला किया। हालांकि मेरी बहन नानी के घर जाने की जिद करने लगी थी, इसलिए पापा ने उसे नानी के घर छोड़ाए। मुझे घर पर छुट्टियां बिताने में कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि मैं घर पर लैपटॉप में गेम खेलता और मोबाइल पर टाइम पास करता रहता था। एक दिन मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा था और उस समय घर की काम वाली बाई छुट्टी पर गई हुई थी, इसलिए मम्मी ही सारे काम कर रही थी। पापा सुबह ऑफिस चले गए थे और मम्मी घर के काम निपटा रही थी। उन्होंने उस दिन राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ था और चूंकि वे घर पर ही थी, इसलिए उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया था। इस समय मम्मी मेरे कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी। मैं बेड पर बैठा गेम खेल रहा था। जैसे ही मम्मी कमरे में आई और झाड़ू लगाने लगी, मैंने उनकी ओर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने दुपट्टे नहीं ली थी। कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थी। अचानक मम्मी ने मेरी ओर देखा और बोली, उठ, मुझे बेडशीट ठीक करने दे और फिर अपना गेम खेलना। फिर मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने का नाटक करने लगा और फिर उठकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाकर मैंने सोचा कि कहीं मम्मी ने मुझे देखते हुए देख तो नहीं लिया। उस समय में डर गया था, लेकिन मेरे मन में कई तरह के विचार चलने लगे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने देखा और सोचा वह सही था या गलत। फिर मैं बेडरूम में वापस आकर बैठ गया, लेकिन अब मेरा ध्यान गेम खेलने में नहीं लग रहा था। बेडशीट ठीक करके कि मम्मी किचन में चली गई थी। तब मुझे राह मिली कि मम्मी को कुछ शक नहीं हुआ। फिर मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और मोबाइल पर टाइम पास करने लगा। अचानक मुझे एक नोटिफिकेशन आया और मैंने उस पर क्लिक किया। वहां मुझे कई कहानियां दिखी, जिनमें एक कहानी माँ और बेटे के बारे में थी। मैंने वह कहानी पढ़ी जिसमें बेटा अपनी माँ के साथ किस तरह आनंद मनाता है। वह कहानी पढ़कर मेरे मन में भी कुछ वैसा ही ख्याल आने लगा। तब मैं बाथरूम में जाकर अपनी मम्मी के बारे में सोचते हुए हाथ से कुछ किया। फिर बाहर आया तो देखा कि उधर मम्मी किचन में खाना बना रही थी और फिर मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए मम्मी को देख रहा था। वे मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी और मैं उन्हें ध्यान से देख रहा था। उनका ध्यान खाना बनाने में था, इसीलिए उन्हें पता नहीं चला कि मैं उन्हें किस तरह देख रहा हूँ। और तभी अचानक मम्मी पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या रे नीरज, क्या हुआ, क्या देख रहा है? मैं घबरा गया और स्थिति संभालते हुए बोला, कुछ नहीं मम्मी, मैं देख रहा था कि मेरी प्यारी मम्मी कितनी मेहनत करती है। सुबह से लेकर रात तक यह सुनकर मम्मी को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा, हाँ बेटा, कुछ सालों में तुम्हारी भी पत्नी आ जाएगी मेरी मदद करने के लिए। और मम्मी हंस पड़ी। इतना कहकर मैं अपने बेडरूम में चला गया और सोचा कि मम्मी को क्या पता कि मैं उसे ही देख रहा था और क्या सोच रहा था। इस तरह मम्मी को देखते देखते कुछ दिन निकल गए और तब मैंने सोचा कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई और पापा ऑफिस से घर आ गए। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम के लिए मुझे 10 दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। यह सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और मैंने सहमति में सिर हिला दिया। फिर 3 दिन बाद पापा जाने वाले थे और मैंने ठान लिया कि जो भी करना है इन 10 दिनों में ही करना है, नहीं तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन रविवार था, पापा जाने वाले थे, इसलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। मम्मी और पापा शॉपिंग के लिए निकलने वाले थे। तब मुझसे पूछा, तू आएगा? तो मैंने मना कर दिया और कहा, आप लोग जाओ, मैं गेम खेलूंगा। फिर वे दोनों चले गए और उनके जाते ही मैंने दरवाजा लॉक किया और उनके बेडरूम में गया।
मैंने अलमारी खोलकर देखा कि क्या मुझे कोई आइडिया मिलता है। तभी मुझे एक युक्ति जी। मैंने और ढूंढने की कोशिश की तो मुझे मम्मी की लिपस्टिक और बॉडी स्प्रे मिला। ढूंढते हुए मुझे मम्मी के कई कपड़े मिले। उनमें एक ड्रेस मिला। मम्मी का वह वन पीस था लाल रंग का। उसे देखकर मैंने सोचा मम्मी इस ड्रेस में कैसी लगेगी। सोचते सोचते मैंने अलमारी में कपड़े ठीक ठाक से रख दिया। लेकिन बेडरूम में मम्मी की फोटो देखकर मुझे फिर से कुछ अजीब महसूस हुआ। अब मैंने मन में ठान लिया था कि मम्मी के नाम पर कुछ भी नहीं होने वाला। अब कुछ करना ही पड़ेगा, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। सब कुछ ठीक से समेटकर मैं हॉल में आकर टीवी देखने लगा। तभी मम्मी और पापा वापस आ गए और बैठ गए। इस तरह वह दिन निकल गया और अगले दिन पापा जाने वाले थे। इसलिए मम्मी ने जल्दी उठकर सब कुछ समेट दिया और पापा को नाश्ता देकर घर के बाकी काम करने लगी। सुबह के 9 बजे पापा हमें बाएं बोलकर चले गए और मम्मी भी घर के कामों में लग गई। पापा का बाहर कंपनी के काम से जाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। मम्मी जल्दी उठने और पापा को संभालने के चक्कर में नहाने नहीं गई थी। पापा के जाने के बाद सुबह 10 बजे मम्मी नहाने चली गई और मैं हॉल में टीवी देख रहा था। अचानक मम्मी की आवाज आई, नीरज तौलिया दे दो, मैं बाहर ही भूल आई। मैं तुरंत तौलिया लेकर गया। मम्मी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और तौलिया लेने के लिए हाथ बढ़ाया। जब मम्मी ने तौलिया के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने देखा कि मम्मी के बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। उनके हाथ से पानी टपक रहा था और उनके चेहरे और हाथों पर पानी की बूंदें देखकर मम्मी मुझे बेहद खूबसूरत लगी। जब मम्मी ने हाथ आगे किया तो वह थोड़ा साइड में खिसकी थी। तब मुझे वह थोड़ी सी दिखी और उस पर पानी की बेबी थी। उसके हाथ जैसे मुझे अंदर बुला रहे थे, लेकिन वह चालाक थी, तुरंत अंदर खिसक गई। ऐसा लग रहा था कि मैं तुरंत अंदर जाकर उसे मैं देख लूं, अंदर चला जाऊं। वैसे भी पापा घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और हॉल में आकर बैठ गया। फिर 5 मिनट बाद मम्मी तौलिया लपेटे हुए हॉल में आई और टीवी के पास लगे शीशे के सामने खड़ी होकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगी। मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसे पीछे से देखने लगा। जब जब मम्मी अपने बालों में हाथ डालकर हेयर ड्रायर से बाल सूखा खा रही थी, उसके लिए यह सब नॉर्मल था। लेकिन उसे क्या पता था कि पीछे सोफे पर बैठा लड़का उसे देखकर परेशान हो रहा था, देने के लिए पागल हो रहा है और उसे पीछे से देख रहा है। मैंने मन में विचार किया कि आज से ही कोशिश करनी चाहिए और मैंने बिना समय गवाए बोला, मम्मी तू हमेशा साड़ा स्थानीय ड्रेस ही पहनती है घर में। तब मम्मी बोली, क्यों रे बेटा, ऐसा क्या है? मुझे जो सही लगता है वह पहनती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ और पहनना चाहिए? तब मैंने कहा, कुछ नहीं मम्मी, कल जब तूने जीन्स और टॉप पहना था तो बस यूं ही कह रहा था। तब मम्मी बोली, अरे पागल, घर में कौन जीन्स और टॉप पहनता है? बाहर जाना हो तभी पहनूंगी ना। फिर मैंने कहा, ऐसा नहीं है मम्मी, जब तू साड़ी और राजस्थानी ड्रेस पहनती है तो थोड़ा उम्र दराज लगती है, इसलिए बोला। फिर मम्मी ने जवाब दिया कि अब जवान बनकर क्या करना है, जिससे प्यार किया उससे शादी कर ली और अब तुझ जैसा आलसी बेटा और पूजा जैसी खूबसूरत बेटी है, फिर और क्या चाहिए? इतना कहकर मम्मी जोर से हंसी और बेडरूम में कपड़े पहनने चली गई। मैं भी हंस पड़ा और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आई। कपड़े बदल कर देखकर मुझे खुशी भी हुई और नाराजगी भी, क्योंकि उसने मेरी बात मानी थी। नाराज इसीलिए कि अब वह फिर से पूरी तरह से ढकी हुई थी। मम्मी हॉल में आई और बोली, अब कैसी लग रही हूं? मैं हैरान होकर बोला, वाह, अब तो तू एकदम मेरी उम्र की लड़की लग रही है। मम्मी बोली, अरे बुद्धू, तेरे और मेरे बीच 18 साल का अंतर है और कैसे मैं तेरी उम्र की लग सकती हूँ? अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन कुछ तो कहना था। इसलिए मैंने कहा, अरे मम्मी, हमारा और तेरा उम्र का अंतर हमें पता है, लेकिन बाहर किसी को थोड़ी पता है। अगर हम दोनों बाहर घूमने गए तो लोग सोचेंगे कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। इतना कहकर मैं जानबूझकर रुक गया और मम्मी की प्रतिक्रिया देखने लगा। तभी मम्मी ने बिना समय गवाए उत्सुकता से पूछा, अच्छा और क्या बोलना बेटा? अब आगे मैंने कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि छोड़ो मम्मी, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। तब मम्मी बोली, मुझे कभी तुझ पर गुस्सा आया है क्या?
और तुझे भी पता है कि मेरा बेटा कभी गलत नहीं करता, तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा? अब जल्दी बोल क्या कहने वाला था। तब मैंने कहा कि अगर हम साथ में बाहर कहीं घूमेंगे तो लोग हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझेंगे, लेकिन तुम्हारे गले में मंगलसूत्र देखकर वे हमें पति पत्नी भी समझेंगे। ये सुनकर मम्मी जोर जोर से हंसने लगी। फिर मम्मी बोली, अरे बाप रे, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे क्यों गुस्सा आएगा? और फिर से मम्मी हंसने लगी। तब मैंने उनसे कहा, हंसो मत मम्मी। इतना कहकर मम्मी ने मुझे चिढ़ाने के लिए फिर से हंसना शुरू कर दिया और मैंने मम्मी की तरफ दौड़ लगाई। मजाक में मारने के लिए मम्मी तब भागकर किचन में चली गई और हंसती रही। फिर मैं हॉल में बैठकर सोचने लगा कि चलो शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है और वह भी उतना ही मुश्किल। मम्मी बहुत संस्कारी है और मैंने कभी उसे ऐसा महसूस नहीं किया कि उसे इस तरह की किसी चीज की कमी महसूस हो रही हो। मम्मी और पापा की लव मैरिज होने की वजह से खुशी तो उनमें पहले से ही है। जरूरत तो मुझे थी और मुझे वह जरूरत किसी भी हाल में पूरी करनी थी, वो भी मम्मी से। फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर से कोशिश शुरू की। मम्मी किचन में काम कर रही थी। मैं वहां गया और कहा, मम्मी तुम्हें रोज रोज यहाँ काम करते करते बोर नहीं होता क्या? तब मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, जब हमारी काम वाली बाई आती है तब मुझे आराम मिलता है। तब मैंने कहा, माँ अभी तो छुट्टियां शुरू ही हुई हैं और मुझे बहुत बोरियत फील हो रही है। तब मम्मी ने बोला, तो क्या करें, कहाँ चले घूमने, हम दोनों ही हैं घर में। अब मैंने कहा, हाँ चलेंगे मम्मी, लेकिन पापा के आने के बाद। तब मम्मी बोली, तब तक क्या करेगा? मैंने बोला, मुझे एक गेम पता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो खेलते हैं घर में। मम्मी ने कहा, मुझे लैपटॉप पर गेम्स खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ और बताओ। फिर मैंने कहा, अरे मेरी प्यारी मम्मी, लैपटॉप पर नहीं, बस ऐसे ही हम दोनों खेलेंगे। तब मम्मी बोली, अच्छा ठीक है, कौन सा गेम है? मैंने बोला, मम्मी ट्रुथ और डियर। तब मम्मी बोली, अच्छा वह गेम ठीक है, खेलते हैं, लेकिन पहले मुझे घर के काम खत्म करने दे, फिर खेलेंगे। तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, तब तक मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बेडरूम में आ जाना। यह कहकर मैंने उसे पीछे से गले लगा लिया और गाल पर एक किस किया और फिर बेडरूम में जाकर बैठ गया। मैं बैठकर सोचने लगा कि मम्मी तैयार तो हो गई है, लेकिन क्या पूछूं जिससे उसे गुस्सा ना आए और मेरा काम भी हो जाए। थोड़ी देर बाद मम्मी बेडरूम में आई और मेरे सामने बैठ गई। फिर मम्मी बोली, अब बोल क्या खेलना है? तब मैंने बोला, मम्मी तुम्हें तो पता ही है, ट्रुथ और डियर का खेल। अब मुझे बताओ कि गेम की शुरुआत तुम करोगी या मैं? तब मम्मी ने कहा, तुम ही करो शुरुआत। फिर मैंने मम्मी से पूछा, आपको ट्रुथ चाहिए या डेयर? तब मम्मी बोली, ट्रुथ। फिर मैंने सवाल पूछा, तुम्हारा शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? मेरा सवाल सुनते ही मम्मी बोली, यह कैसा सवाल है नीरज? तब मैंने कहा, यही मेरा सवाल है और आपने ही तो ट्रुथ चुना है, तो अब बताओ। फिर मम्मी बोली, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था और वह तुम्हारे पापा ही हैं। इसके बाद मैं मम्मी से बोला, अब आप मुझसे पूछो, मेरा भी ट्रुथ है। तब मम्मी ने थोड़ा सोचा और फिर मुझसे सवाल पूछा। मम्मी बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब मैंने हाँ में जवाब दिया और कहाँ, हाँ है, वह मेरे सामने ही बैठी है। मेरा जवाब सुनते ही मम्मी थोड़े गुस्से में बोली, अरे बेटा ऐसा बोलना गलत है, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। शुरू में ही मेरा आत्मविश्वास थोड़ा कम हो गया क्योंकि मम्मी को ऐसे गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वह संस्कारी थी, लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। तभी मैंने कहा, अरे मम्मी मजाक में बोला था, आप तुरंत क्यों गुस्सा हो जाती हो? तब मम्मी प्यार भरी मुस्कान के साथ हंस पड़ी और सिर हिला दिया। इसके बाद फिर मैं मम्मी से पूछा, अब आपको क्या चाहिए, ट्रुथ या डियर? तो फिर से मम्मी ने ट्रुथ बोला। तब मैं उनसे सवाल किया, शादी से पहले क्या आपने कभी आनंद लिया या कोई खेल खेला है? तब मम्मी गुस्से में बोली, नीरज ये ज्यादा हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे सवाल पूछने चाहिए, अब हमें यही रखना चाहिए। इस पर मैं कहा, अरे मम्मी हम अच्छे दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझ पर विश्वास है तो फिर मम्मी बोली, लेकिन बेटा तुम मेरे बेटे हो और यह बातें सही नहीं है। तब मैंने उनसे कहा, मम्मी
तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, फिर भी तुम्हें ये बातें गलत लगती हैं। ये वही बातें हैं जो हमें फर्स्ट साइंस में सिखाई जाती है। तब मम्मी बोली, ये साइंस में नहीं सिखाई जाती बेटा। तब मैंने कहा, नहीं सिखाई जाती तो फिर मुझे इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। इसके बाद मम्मी बोली, तुम्हें हर चीज जानने का पूरा हक है, लेकिन ध्यान रखो कि तुम किससे पूछ रहे हो। तुम मुझसे यानी अपनी माँ से ये सब पूछ रहे हो। तब मैंने कहा, मम्मी तुम्हें भी पता है कि मेरे कोई और दोस्त या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैं किससे पूछूं? तुम ही हो जिससे मैं हर बात करती हूँ। तब मम्मी को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि बचपन से ही मैं ज्यादा बाहर नहीं गया था और इसीलिए मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसे समझ में आ गया कि मैं नहीं मानूंगा, तो वह बात करने के लिए तैयार हो गई। तब मम्मी बोली, हाँ, हमने कई बार वैसे किया है और एक बार आनंद भी लिया था। तब मैंने कहा, मम्मी इतनी छोटी सी बात के लिए इतना समय लिया। इस पर मम्मी बोली, अब तो खुश हो ना? फिर मम्मी थोड़ी मुस्कुराई और बोली, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, ट्रुथ या डियर? तब मैंने उनसे कहा, डियर। इसके बाद मम्मी ने सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तब मैंने कहा, नहीं, लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारी तरह दिखने वाली और तुम्हारे जैसी मिली तो जरूर करूंगा इस पर। मम्मी बोली, क्या? अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और अब फिर कह रहे हो कि अगर कोई और मिली तो करोगे इतना। सुनते ही मैंने बोला, तो क्या तुम्हें किस करूं? तब मम्मी बोली, हाँ, लेकिन गाल पर। मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं और चाहिए। अब मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी और मुझे डांटने लगी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब रुक गया तो फिर कभी मम्मी से बात नहीं कर पाऊंगा। किसी तरह मम्मी को शांत किया और गेम फिर से शुरू किया। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, गाल ही सही, अब मैं करूं। तब मम्मी बोली, हाँ, जल्दी करो। तब मैंने मम्मी के पास गया और कुछ देर देखता ही रहा। फिर मैंने वह किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर धीरे-धीरे मम्मी को तैयार करके मैंने मज़ा लेना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा-सा लिया था, तभी मम्मी ने मुझे रोकने की कोशिश की। तब मैंने महसूस किया कि मैं अपनी हद पार कर रहा हूँ। इस समय की आंखों में नाराज़गी और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, नीरज, यह सब बातें एक मजाक तक ठीक है, लेकिन माँ बेटे के रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हमें उसे पार नहीं करना चाहिए। मैंने मम्मी की बात को गंभीरता से लिया। मुझे भी एहसास हुआ कि मम्मी का दिल दुखाना गलत था। मैंने मम्मी से तुरंत माफी मांगी और उनसे वादा किया कि अब मैं ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा जिससे हमारे रिश्ते में कोई दूरी आए। मम्मी ने मेरी माफी को स्वीकार करते हुए मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैं हमें हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते की कुछ सीमाएं होती हैं। तब मैंने मम्मी से कहा, हाँ मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ, मैं आपको कभी दुखी नहीं करूंगा। इसके बाद हम दोनों ने हंसते हुए फिर से सामान्य बातचीत शुरू की। अब मम्मी ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की सलाह दी और कहा कि जीवन में रिश्तों की मर्यादा और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस बातचीत ने मुझे यह सिखाया कि मजाक की भी एक सीमा होती है और रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान होना चाहिए। अंत में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसते हुए खेल खत्म किया और यह वादा किया कि हमारे बीच दोस्ती और प्यार हमेशा बना रहेगा, लेकिन रिश्तों की मर्यादा को भी कभी नहीं भूलेंगे।